हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को पर्सनालिटी 3.2 का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है और इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ज्ञात क्या करना है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो जो चीज़ हमको ज्ञात करना आता है उसको हम मान लेते हैं। मान लेंगे माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न से देखेंगे। प्रश्न से क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसमें लड़कियों की जो संख्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने, यानी कक्षा वर्ग 10 में 10 विद्यार्थी है तो उसमें लड़का भी होगा और लड़की भी होगी। यानी x प्लस वाई का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 10, यानी समीकरण 1। फिर पुनः अब कह रहा है लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम लड़कों की संख्या को क्या माने हैं, y माने हैं, और लड़कियों की संख्या क्या माने हैं, लड़कियों की जो संख्या है उसको क्या माने हैं x, और लड़कों की संख्या को क्या माने हैं y। तो लड़कियों की संख्या को माने है x और लड़कों की संख्या को माने है y। तो जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों की संख्या में हम +4 कर देंगे, अधिक कह रहा है तो ठीक है। अब ये प्लस में इधर है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4, समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, समीकरण 1 और 2 से चलकर हल करेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस, यहाँ पर दिया है x प्लस वाई बराबर 10 दिया है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम x का मान रखेंगे। यदि हम यहाँ पर x बराबर रख ले रहा है 0 तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखें तो 0, x प्लस जगह पर y बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी y का मान क्या आ गया 10 आ गया। फिर यहाँ पर रख देना है यदि, यहाँ पर रख देना है यदि x बराबर रख देना है 5, तो क्या है x, तो x जगह पर क्या रखें 5 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी x जगह पर 5 यहाँ पर रखना है, x बराबर 5 रखे हैं तो x बराबर 5, तो x जगह पर क्या रख दिया 5 प्लस y है तो y बराबर में 10। ये प्लस में हो जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी y बराबर क्या आ गया 10 माइनस 5, घटेगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी एक सारणी यहाँ पर हम बनाएंगे और यहाँ पर रखेंगे x और y। जब हम x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आया है 10 आया है। जब x का मान हम 5 रखें तो y का मान कितना है 5 आया है। फिर से समझते हैं कैसे हुआ। ये दो समीकरण निकाल लिए थे हम, क्या किया समीकरण 1 से चले। समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 10 दिया था। हम यहाँ पे यदि x का वैल्यू क्या मान लिए 0 तो x जगह पर क्या रख दिया 0 प्लस y है तो y बराबर में यहाँ पर 10 दिया है तो 10 रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर y का x का वैल्यू तो 0 हटा देंगे तो y बराबर वैल्यू क्या निकल जाएगा 10। अब ऐसा ही x बराबर 5 माने थे तो x जगह पर क्या रखेंगे 5 प्लस y है तो y बराबर 10 दिया है तो 10। ये प्लस में हो जाए तो किस में जाएगा माइनस में, यानी x y बराबर 10 में से 5 जाए तो क्या आएगा 5 आएगा, यानी y का वैल्यू क्या आ गया 5। यानी जब x समान हम 5 रखें तो y का वैल्यू क्या आया 5। वैसा ही अब हम चलेंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से चलेंगे हम। तो समीकरण 2 क्या दिया है, समीकरण 2 दिया है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 4। हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पर रख दे रहे हैं, यदि x बराबर यहाँ पर रख दे रहे हैं 6, x बराबर क्या रख दे रहे हैं 6, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे 6 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4। ये प्लस में हो जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 6, तो घटेगा तो माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा -2, कट जाएगा। ये जब x का वैल्यू 6 रखें तो y का वैल्यू 2 आया है। फिर एक बार और, यदि y बराबर यहाँ पर हम रख दे रहे हैं 8, ये y बराबर नहीं x बराबर रख दे रहे हैं 8, तो x यहाँ पर क्या रखेंगे 8
माइनस वाई है तो वाई बराबर 4, ये प्लस में है किस में जाएगा माइनस में, यानी माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस 8, तो माइनस वाई बराबर क्या आएगा -4, ये कट जाएगा दोनों, वाई बराबर निकल गया 4 आ गया। यहाँ से जब एक सारणी बनाएंगे यहाँ पर x और y, जब x का वैल्यू हम 8 रखें तो y का वैल्यू क्या है 4, और एक रखें x का वैल्यू 6 रखें तो y का वैल्यू 2 आया, तो x का वैल्यू 6 तो y का मान 2, जब x का वैल्यू 8 तो y का मान क्या आया है 4 आया है। अब यहाँ से 2 मान हमारा निकल गया, यहाँ पर क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि दोनों संख्या किस में, तो देखना है कि दोनों सारणी में हमारा संख्या प्लस में है, 10 तक गया है अधिकतम संख्या। हम क्या करेंगे, ये ग्राफ अधिकतम 10 तक खींच लेंगे, यानी 2 4 6 8 और 10, इधर भी 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। इसको y अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं। ये पहले लेक्चर में ये सब ग्राफ निकालना हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। अगर जिसको ग्राफ बनाने नहीं आता है तो पिछला लेक्चर मेरा देख लेगा लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या आया है 10, x का वैल्यू 0 तो इसमें नहीं दर्शाते हैं हम, सीधे y पे यहाँ पर 10 लिख देंगे। इसको हम क्या लिख देंगे 0,10 लिख सकते हैं इस बिंदु को। फिर जब x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू क्या है 5, तो x का वैल्यू 5 कहाँ आएगा, तो 4 और 6 के वैल्यू में बीच में आएगा 5, यहाँ पर हमारा 5 आ गया। तो जब x का वैल्यू 5 था तो y का वैल्यू क्या था 5, तो y का भी मान क्या है 5, यहाँ से आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे, इधर से इसको ले जाएंगे डॉट डॉट करते करते और यहाँ पर मिला देंगे। फिर अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हमारे 2 को बिंदु, यानी इस सारणी का हमारा बिंदु निकल गया, वहाँ पर हम दोनों पॉइंट को यहाँ से बिंदु को क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। इस तरह का इधर से x का वैल्यू 5 पर गया है, इधर से भी कितना पर है 5 पर, तो 5,5 लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा समीकरण में देखते हैं सारणी में x का वैल्यू क्या है 6 तो y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 6 यहाँ पर है, y का वैल्यू 2 यहाँ पर है। क्या करते हैं, इधर से ये डॉट लाइन जाता है और 6 पर क्या होता है गिर जाता है, यहाँ पे एक पॉइंट निकला। फिर जब x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू क्या है 4, तो x का वैल्यू 8 यहाँ पर है तो y का वैल्यू कितना है 4 है, तो y यहाँ से आएगा डॉट लाइन और यहाँ पर आकर गिर जाएगा यहाँ से। अब हमारा 2 को बिंदु निकला, इधर से कितना पर गया 8 पर, इधर से कितना आया 4 पर गया, तो इसका 8,4 बिंदु हो गया। ये इधर से कितना पर गया है 6 पर, इधर से कितना है 2 पर, तो 6,2 हो जाएगा। इस सारणी का हमारा 2 को बिंदु निकला, ये वो दोनों, इसको क्या करेंगे हम ऐसे इसको मिला देंगे, ऐसा मिलाएंगे कि थोड़ा सा ग्राफ ये कट का आए। यहाँ से इसको पकड़ेंगे, इसको धरकर इससे खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा इस समीकरण का नाम क्या था, इस समीकरण का नाम था x + y = 10। इस समीकरण का नाम क्या था, तो इस समीकरण का नाम था x - y = 4, तो x - y = 4 आ गया। अब इसमें पूछ रहा था लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, तो देखेंगे हम कि यहाँ पर कितना पकड़ रहा है, तो देख रहे हैं कि इधर से गया है 7 पकड़ रहा है, इधर से कितना पकड़ रहा है 3 पर, यानी 2 4 के बीच में ये वाला आ रहा है। तो यहाँ पर जो x को क्या माने, x को माने हम लड़की, तो लड़की यानी x अक्ष पर कितना पर जा रहा है 7 पर, तो लड़कियों की जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, लड़कियों की संख्या वो हो जाएगा 7, यानी इधर से 7 पर बिंदु को कटा है, दोनों से कटा है, तो यहाँ पर इधर से कितना पर कटा है 5 पर, तो लड़कों की जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पर, यानी 2 नंबर क्वेश्चन इसमें कर रहा है 1 का 2। इसको आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 नंबर यानी 1 का 2 नंबर समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये दिया है। फिर जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये दिया है, तो कह रहे 1 पेंसिल या 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना है। यानी हमको पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसी को मान लेते हैं, कि माना कि जो पेंसिल का मूल्य है, पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल के मूल्य को क्या मान लेते हैं हम 100 रुपया मान लेते हैं।
तथा कलम कह रहा है तो कलम का मूल्य मान लेते हैं, कलम का मूल्य बराबर y रुपया मान लेते हैं। अब प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये दिया है। 5 पेंसिल, पेंसिल का मान है x, तो क्या लिख देंगे 5x प्लस 7 कलम का मूल्य कितना रुपया, कलम को क्या माना है y, तो 7y, और दोनों का योग कितना रुपया ले रहा है, टोटल पैसा 50 रुपये, इसलिए हम 50 प्लस लिख दिए, यानी समीकरण 1 हो गया। फिर पुनः अब उसके बाद कह रहा है इसमें कि जबकि 7 पेंसिल, अब 7 को पेंसिल की बात करें, पेंसिल को क्या माने x, तो 7x लिख देंगे प्लस 5 कलम, कलम को क्या माने है y, तो यहाँ पे लिख देंगे 5y, और टोटल कितना रुपया ले रहा है ये 46 रुपये, तो बराबर में हम लिख देंगे 46। समीकरण 2 निकल गया। अब यहाँ से समीकरण 1 से चलकर और समीकरण 2 से चलकर हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। आप लोग को ग्राफ बनाने के लिए होमवर्क में रखते हैं, आप लोग इसको होमवर्क में बनाएंगे, इसका ग्राफ कैसे निकलेगा, ठीक है। आज हम अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, 2 समीकरण दिया रहेगा और उसमें क्या करना है, ये a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 निकालना है, और उसमें देखना है कि ये प्रतिच्छेदी है कि समपाती है कि समांतर है। तो जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आएगा तो बोलेंगे प्रतिच्छेदी है। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आएगा, तीनों बराबर आएगा तो बोलेंगे समपाती है। a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा तो बोलेंगे समांतर है। तो आइए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया है, हम चेक करते हैं कि हाँ क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में जो दिया है इसमें a1/a2 निकालना है, तो पहला क्वेश्चन में a1/a2, a1 का वैल्यू क्या है 5 है, a2 का वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है। फिर निकालते हैं यहाँ पर b1/b2, तो b1 का वैल्यू क्या दिया है -4 दिया है, और b2 का वैल्यू क्या दिया है 6 दिया है, तो यहाँ पर हम 6 रख देंगे। कटाएंगे तो क्या आएगा -2/3 आ जाएगा। देख लेंगे जो a1/a2 का मान है 5/7 है, b1/b2 का मान है -2/3 है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है, तब बोलेंगे हम a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं है, तो क्या कहो ये कहलाएगा प्रतिच्छेद करती ही रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गया। फिर ऐसा ही 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया है 9x + 3y + 12 बराबर 0, एगो 18x + 6y + 24 बराबर 0 दिया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं a1/a2 चेक करते हैं। a1/a2 का मान क्या दिया है 9/9 और 18 दिया है, a1 का मान 9 है, a2 का मान क्या दिया है 18, तो 9/18 कट जाएगा, ये 1 क्या आएगा 2। ऐसा ही चेक कर रहे हैं b1/b2, तो b1 का मान क्या दिया है 3 दिया है, b2 का मान क्या दिया है 6 दिया है, तो 3 क्या कर देंगे 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद c1/c2 देखना है, दोनों का जब a1/a2 बराबर b1/b2 आएगा तब उसके बाद हम c1/c2 चेक करते हैं। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आएगा तो हम c1/c2 नहीं चेक करेंगे। तो देख रहे हैं कि दोनों बराबर आए, तो इसलिए हम c1/c2 चेक करेंगे। c1/c2, c1 का वैल्यू क्या है 12 दिया है और c2 का मान क्या दिया है 24, से कटाएंगे तो ये भी क्या आएगा 1/2। देख रहे हैं कि तीनों का मान 1/2 आया है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 दिया है, यानी तीनों बराबर है, तो बोलेंगे इसलिए क्या है ये, इसलिए जब तीनों बराबर आएगा तो बोलेंगे समपाती रेखा है, समपाती रेखा है बोलेंगे। अब इसमें 2 का 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 का 3 में यहाँ पर कह रहा है कि 6x - 3y + 10 दिया है, 2x - y + 9 दिया है। ये पहले समीकरण में से a1 b1 c1 निकालेंगे। जैसे हम ये a1 a2 b1 b2 ये सब निकालना हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को जब थ्योरी दिए थे उसमें बता दिए हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से ला रहे हैं सारा चीज़, तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम पूरा इस डिटेल्स में समझाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a1/a2 का जो मान कह रहा है a1/a2, तो a1 का मान क्या दिया है 6, a2 का मान क्या दिया है 2, तो इसको हम 6/2 लिखेंगे, कटाएंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। फिर b1/b2 चेक कर रहे हैं, b1 का मान क्या दिया है -3, b2 का मान यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 है,
तो -3 और -1 दिया है, कट जाएगा, ये सीधे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसा ही C1/C2, जब ये दोनों बराबर आया तो C1/C2 चेक करेंगे, तो C1/C2 का मान देखेंगे, C1 का मान क्या है 10 और C2 का मान क्या है 9, तो यहाँ पर 10/9 लिखेंगे। देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 के बराबर है, क्योंकि दोनों में 3 है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10/9 आया है। तो हम बोलेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा C1/C2, यानी इस A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो जब ऐसा आ जाए तो क्या हो जाएगा सर, समांतर रेखाएं कहलाएगा, इसलिए समांतर रेखाएं। आप लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो। आइए अब हम समझते हैं 3.2 का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया है, लेकिन हम आप लोग को 2 क्वेश्चन बताएंगे, 3 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, आप लोग घर से बनाइएगा लो, ठीक है। आइए देखिए, इसमें कह रहा है कि संगत पहचानना है और असंगत पहचानना है, समीकरण दिया है और संगत असंगत बताना है, ठीक है। तो 3 का 1 क्वेश्चन दिया है, इसमें 3x + 2y = 5 दिया है, 2x - 3y = 7 दिया है। देखिए जब हम ये वाला चेक करना होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 चेक करना होगा, तो हम दोनों समीकरण में C1 और C2 का मान या तो बराबर के इधर रखेंगे, नहीं तो बराबर के उधर साइड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 1 का जो चेक कर रहा है, दिया है A1/A2, तो A1 का वैल्यू यानी क्या दिया है 100 दिया है, A2 का मान क्या दिया है 2, तो 3/2 हो गया। ऐसा ही B1/B2 चेक करा है, B1 का मान क्या दिया है 2 दिया है और B2 का मान क्या दिया है -3 दिया है। देख रहे हैं कि यहाँ पर 3/2 आया है, इधर -2/3 आ गया है, यानी A1/A2 का मान है B1/B2 के मान के क्या है बराबर नहीं है। तो जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं, ठीक है। और जब दोनों बराबर आएगा तभी क्या बोलते हैं, संगत। और एक बराबर आएगा एक बराबर नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, असंगत। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो बोलेंगे संगत है, संगत है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर समझते हैं, ठीक है। 3 का 3 में दिया है A1/A2, तो A1/A2 चेक करना है, या तो इसको एलसीएम लेकर हम सीधा कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो A1 का मान क्या दिया है 3/2 दिया है, A2 का मान क्या दिया है 9 दिया है, तो 9 में कुछ बटा में नहीं है कुछ, तो ऐसा ही लिख देंगे। अब क्या कर देंगे इसको, 3/2 है तो 3/2, ये नीचे वाला 1 चल जाता है ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, कटा देंगे, 3 3 का 9 क्या आ गया 1/6 आ गया। ऐसा ही हम चेक करेंगे B1/B2, B1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि B1/B2 का मान में 5, B1 का मान 5/3 है और B2 का मान क्या दिया है 10, तो इसको 10 बटा क्या कर देंगे 1 कर देंगे, लेकिन माइनस में है 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 5/3 है तो 5/3 1 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 10 कहाँ जाएगा नीचे, यहाँ माइनस लग जाएगा, 5 कट जाएगा, 5 2 नहीं 10, ये क्या आ गया -1/3 2 नहीं 6 आ जाएगा। देखिए ये प्लस में एक इसमें आ गया माइनस में, यानी हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या है B1/B2। तो जब ये दोनों फिर बराबर नहीं तो इसको बोलेंगे संगत है, ठीक है। अब आप लोग को इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 2 फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोग ये SW में रहेगा, इसको आप लोग घर से बनाइएगा लो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे निम्नलिखित समीकरणों के बताना है कि ये संगत है या असंगत है। अगर ये संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। संगत रहेगा तब ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आइए संगत कब होता है, जब दोनों बराबर नहीं होता है, या दोनों बराबर होते हैं तब भी संगत होता है, लेकिन एक बराबर रहेगा एक बराबर नहीं रहेगा तो असंगत होता है, संगत नहीं कहलाता है। तो आइए चेक करते हैं संगत है कि नहीं। तो 1 नंबर का जो दिया है A1/A2, A1 का मान क्या है 1 से गुणा कुछ नहीं है तो 1 है, A2 का मान क्या दिया है 2 तो 1/2 आ गया। B1/B2 चेक करेंगे तो B1 का यानी y का गुणांक क्या दिया है 1 दिया है, B2 का मान क्या दिया है 2 दिया है तो 1/2 आ गया।
C1/C2 चेक करेंगे तो C1 का मान क्या है 5 और C2 का मान क्या है 10, कट जाएगा, ये भी क्या आ गया 1/2, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या आ गया C1/C2। ये जब तीनों बराबर है तो बोले क्या है संगत है। और जब संगत है तो इससे क्या करना है ग्राफ बनाना है, ग्राफिया भी इसे हल करना है। तो आप लोग को पिछले लेक्चर में चाहे अभी ही बताए हैं पहला क्वेश्चन ग्राफ कैसे बनता है, तो आप लोग इसे ग्राफ खुद से बनाइएगा। लो ग्राफ हम नहीं बनाएंगे, आप लोग को ये ग्राफ जो रहेगा होमवर्क में रहेगा ग्राफ, ठीक है। आइए अब समझते हम 4 का 3, 4 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन, संगत है या असंगत पहचान है। दिया है A1/A2 चेक करेंगे तो A1 का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर 2 दिया है, A2 का वैल्यू क्या दिया है 4, तो 2/4 कटेगा तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। ऐसा ही B1/B2 चेक करेंगे तो B1 का मान y का गुणांक क्या दिया है 1 दिया है, B2 का मान क्या दिया है -2 दिया है, तो -2 रख देंगे। यानी देखिए ये 1/2 आया, ये -1/2 आया है। तो क्या करेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा B1/B2 के। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा तो क्या कहलाएगा संगत कहलाएगा। ये भी क्या है संगत है, और जब संगत है तो इसका भी क्या बनेगा ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ आप लोग को हम होमवर्क में रखते हैं, आप लोग इसका होमवर्क में बताइए, ग्राफ बनाइएगा लोग घर पर, ठीक है। आज हम इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, अगला लेक्चर आएंगे तो प्रश्नावली 3.2 को समाप्त कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।